बताने वाला हूँ इस पेज के थ्रू, और एक जो है आपको मैं पीडीएफ दिखाऊंगा जिससे कि आपको जो है बेसिक जानकारी मिल जाएगी। इसमें जो लोन है वो 1 लाख से लेके 20 लाख तक का जो लोन है वो दिया जाता है। एलिजिबल जो बिजनेस है वो होलसेलर, शॉपकीपर, मैन्युफैक्चरर, किराना स्टोर, जनरल स्टोर, सर्विस बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस, पेट्रोल पंप एंड और भी बहुत सारे। किराना स्टोर सुन के आप ये मत सोचना कि जो है किराना स्टोर यानी कि सिर्फ किराना हो और बाकी चीज़ें भी चेक करनी होती हैं, जो कि बिजनेस विंटेज हो गया, फास्ट प्रोसेसिंग यानी कि सिविल स्कोर, और जो बैंकिंग है ये सारा कुछ भी देखा जाता है, और बिजनेस प्रूफ भी। तो आप ये सब कुछ देख करके इसमें प्रोसेस कर पाओगे। कुछ हाईलाइट फीचर हैं जैसे कि इसमें को एप्लीकेंट रिक्वायर्ड रहता है, और बहुत सी केसेस में को एप्लीकेंट नहीं चाहिए होता, बहुत सारी एनबीएफसी में इसमें बट चाहिए होता है। पैन इंडिया सोर्स कर सकते हो। एक जो है इसकी पिन कोड लिस्ट है वो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बिजनेस विंटेज मिनिमम जो है 2 साल पुराना होना चाहिए, 1 साल का नहीं चलता है। एज जो है 21 से लेके 65 तक, यानी कि ये भी जो है एक प्रीमियम ही है, यानी कि बट आपको ये बेनिफिट मिल जाता है कि आप पैन इंडिया केसेस कर सकते हो। और बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि जो है बहुत बार कस्टमर को अदर जगह से लोन अप्रूव नहीं हो पाता है, बट यहाँ से जो है लोन अप्रूव्ड जो है कस्टमर को हो जाता है। काफ़ी अच्छा जो बिजनेस है वो यहाँ से हमारा निकलता है। सिविल स्कोर 700 प्लस जो है होना चाहिए। टेनर जो है 36 मंथ के लिए ही मिलता है। आरओआई कस्टमर की प्रोफाइल पे डिपेंड करता है, बाकी तो जो है 18 से लेके 26, 27, 28 तक जो है आरओआई इसमें चला जाता है। स्पेशल कंडीशन ये है कि विदाउट जीएसटी के केसेस भी जो है इसमें हो जाते हैं, लेकिन विदाउट जीएसटी सिर्फ 5 लाख तक ही दिया जाता है, बट जो है उसके साथ कोई अदर चाहिए होता है। जीएसटी नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, बट जो है बिजनेस प्रूफ तो चाहिए होगा, चाहे वो गुमास्ता, ट्रेड लाइसेंस या फिर जो है आईटी फाइल भी जो है कस्टमर की वो वाली चाहिए होती है जिसमें कि जो है फर्म का नेम मेंशन हो। अदरवाइज अदर बिजनेस प्रूफ जो है चाहिए होते हैं। बाकी जो बिजनेस प्रूफ आपको पहले पता है वही चाहिए होते हैं। डॉक्यूमेंट में क्या चाहिए होता है कि एप्लीकेंट की केवाईसी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, को एप्लीकेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल और बोथ रेंटेड केस नहीं होता है, और इसमें जो है कोई एक जो है ऑनरशिप होनी चाहिए। लास्ट 6 मंथ का स्टेटमेंट, जीएसटी अगर है तो उद्यम रजिस्ट्रेशन चाहिए, और जो है मतलब कि प्रॉपर प्रोफाइल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो है मिनिमम से स्टार्ट करो कि जो है मिनिमम ये है तो इसमें हो जाएगा या नहीं होगा। प्रॉपर आपको जो है चेक करनी होगी, तब जाके जो है फाइल प्रोसेस होती है। ये जो है एक और पॉलिसी का पीडीएफ है, यहाँ पे देख सकते हो कितनी एज चाहिए होती है। 21 मिनिमम एज जब जो है फाइल लॉगिन हो रही है, और जब कस्टमर का लोन खत्म होगा मैक्सिमम एक, जैसे कि किसी कस्टमर की एज है 62 करंट में, तो जो है उसको लोन मिल जाएगा 3 साल के लिए। 65 तक जो है ले सकता है। अगर 61 है तो भी मिल जाएगा, 63 है तो नहीं मिलेगा, 2 साल के लिए मिलेगा। तो जो है उसके अकॉर्डिंग ये जो है देखा जाता है। सिविल जो है देख सकते हो 700 होना चाहिए, या फिर जो है एनटीसी है तो जो है उस केस में 2 साल का विंटेज चाहिए होता है। कोई भी ओवरड्यू नहीं होना चाहिए, चाहे फिर वो किसी में भी हो, चाहे बीएल का हो, सीसी, क्रेडिट कार्ड, सिक्योर्ड, तो ओवरड्यू कोई भी नहीं होना चाहिए। यहाँ आप देख सकते हो निगेटिव ट्रेड लाइन इन द पास्ट एंड नो करंट, मतलब कि कोई भी निगेटिव ट्रेड लाइन नहीं होनी चाहिए। पुराना लोन कोई भी ना सेटलमेंट वगैरह होना चाहिए, वो चीज़ें करंट में कोई भी ट्रेड लाइन जो है ख़राब नहीं होनी चाहिए। डीपीडी नहीं होनी चाहिए, यानी सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, जो कि बिजनेस विंटेज देख सकते हो। 2 ईयर सिविल विंटेज जो है 2 साल का चाहिए होता है। 730 प्लस 2 साल से लेके 3 साल के बीच में सिविल इतना चाहिए होता है। ये सारी चीज़ें आप जो देख सकते हो। प्रोफाइल जो है पिन कोड की फ्लेक्सी लोन की एक लिस्ट है, जो कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये पिन कोड लिस्ट है, वो आपको इसमें जो है चेक करना होगा। मान लो मैं अपने आगरा का पिन कोड चेक कर लेता हूँ, 28-20-001। तो यहाँ देखेंगे पिन कोड वर्किंग है, यानी कि इस फाइल को कर सकते हैं। मान लो हम जो है एक बार मैं चेक कर लेता हूँ दिल्ली का पिन कोड, यहाँ डालेंगे हम 11001, तो पिन कोड ये वर्किंग है, यानी कि यहाँ पे भी फाइल जो है कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो किस किस टाइप की हो जाती हैं। प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप हो जाएगी, एलएलपी भी हो जाएगी, और प्राइवेट लिमिटेड भी जो है इसमें हो जाएगी। बैंकिंग टर्नओवर 6 मंथ का चाहिए होता है, कम से कम जो है 2 लाख का या 2 लाख से ज़्यादा ही होना चाहिए। एवीवी मिनिमम 15,000 होनी चाहिए। ट्रांजैक्शन काउंट मिनिमम 3 बिजनेस के ट्रांजैक्शन हर महीने आ रहे हो। करेंट अकाउंट, सीसी अकाउंट, ओडी अकाउंट जो है चलते हैं। नो सेविंग अकाउंट कंसीडर, सेविंग अकाउंट कंसीडर नहीं होता। बाकी आप जो है जो आरएम का नंबर आपको मिलेगा उनसे आप
कांटेक्ट जो है कर सकते हो। ये नंबर ऑफ अकाउंट जो है एलिजिबिलिटी के लिए लिए जा सकते हैं, अप टू 5 तक लिए जो है इसमें जा सकती है। EMI बाउंसेस नॉट मोर देन 2 बाउंस इन लास्ट 6, दो से ज़्यादा जो है नहीं होनी चाहिए। EMI बाउंसेस लास्ट लेटेस्ट 3 मंथ में इज इक्वल टू या उससे एक या एक से कम ही होनी चाहिए, जो कि 5 दिन में पेड हो गई हो, ज़्यादा दिन नहीं चलनी चाहिए। इसमें जो ऑफिस का ही वेरिफिकेशन होता है और घर का भी वेरिफिकेशन होता है। CPV टू बी डन एट बिजनेस और बोथ रेजिडेंस एंड रेंटेड प्रोफाइल, बोथ रेजिडेंस एंड बिजनेस CPV डन फॉर रेंटेड प्रोफाइल, जैसे कि आप जो देख सकते हो। और जो है ये पॉजिटिव भी आना चाहिए, नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। बाकी आप जो है इसमें कर सकते हो, फाइल को अच्छा प्रॉफिट जो आपको मिलेगा और पे आउट भी काफ़ी अच्छा आता है। 280 तक 290 तक का पे आउट इंस्टेंट में आपको मिल जाता है। बाकी डिपेंड करेगा कि आपका जो बिजनेस है वो कितना है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें आप जो देख सकते हो, क्या क्या जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इसमें चाहिए होते हैं। वही डॉक्यूमेंट लगते हैं जो सभी में लगते हैं। बाकी आप RM के साथ जो कांटेक्ट करके प्रोसेस कर सकते हो। पोर्टल की बात कर लेते हैं, पोर्टल कैसे मिलेगा। आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म में आपको वही नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अपना DSA एड्रेस जो फिल करना है। अगर आपने पहले हमारे UTM लिंक पे जो किया हुआ है तो आप जो उसी पे मेल कर सकते हो कि प्लीज़ क्रिएट माई फ्लेक्सी लोन पोर्टल। तो हमारी टीम आपसे जो कांटेक्ट कर लेगी तो फ्लेक्सी लोन का पोर्टल मिल जाएगा आपको। बाकी गूगल फॉर्म फिर से फिल कर दोगे तो भी जो हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। फिल किया हुआ है तो आपको जो फिल नहीं करना है। उसके बाद जो हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी तो फ्लेक्सी लोन के पोर्टल पे जो है OTP आती है, 2 मोबाइल पे भी आपके आएगी और ईमेल आईडी पे। तो वो OTP आपको जो हमारी टीम को देनी होगी फ्लेक्सी का पोर्टल क्रिएट करने के लिए। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस प्रकार से पार्टनर CRM.FlexiLoan, इस तरीके से आपको पोर्टल मिलेगा। यहाँ पे जो मोबाइल नंबर आप हमको दे रहे हो वो मोबाइल नंबर से आप जो है इसमें लॉगिन कर पाओगे, जिससे भी आप बनाना जो है चाहते हो। डायरेक्टली रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो आपको पे आउट फिर हमारी साइट से नहीं मिलेगा। तो ध्यान रहे कि आप जो हमारी साइट से ही पोर्टल को रजिस्टर्ड करवाओ। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो पोर्टल कुछ इस प्रकार से ओपन जो है हो जाता है। और पोर्टल ओपन होने के बाद मान लो आपको जो है यहाँ पे चैनल सेल्स का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करना है, ऐड फुलफिल लीड पे क्लिक करना है। अगर आपको जो है फाइल लॉगिन करनी है तो आपको इस पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको जो है बिजनेस टाइप सेलेक्ट कर लेना है, किस टाइप का जो है कस्टमर का बिजनेस है। लेकिन पहले जो है आपको फाइल को बैंकर के साथ कनेक्ट या जो है बात कर लेना है कि वो जो है करेंगे या नहीं करेंगे। तो यहाँ पे वो सेलेक्ट करने के बाद बिजनेस का नेम आपको यहाँ पे एंटर करना है, एप्लीकेंट का नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, लोन अमाउंट और सेल्स मैनेजर को सेलेक्ट कर लेना है जो भी हमारी साइट से आपको दिए जाएंगे। जैसे कि इसमें एक आते हैं अमरुद्दीन करके, आप जो उनको सेलेक्ट कर सकते हो। अमरुद्दीन आ रहे हैं तो उनको सेलेक्ट कर सकते हो और उनके साथ बिजनेस कर सकते हो। हमारी साइट से आपको नंबर मिल जाएगा। ये प्रोसीड करके सेव एंड नेक्स्ट करना है आप। फिर जो है कस्टमर के पास एक OTP जाएगी, वो OTP यहाँ पे फिल करनी है और वेरीफाई पे जो है आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो है डाटा कैप्चर में फिर जो है कस्टमर की बिजनेस की डिटेल फिल करनी होगी, उसके बिजनेस का नेम जो फिल कर दिया वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नेचर ऑफ बिजनेस, रिटेलर, होलसेलर जो है क्या है वो सेलेक्ट कर लेना है। इंडस्ट्री कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है कि कस्टमर का जो बिजनेस है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। अगर मोबाइल वगैरह का या जो कार वगैरह सही करने ऑटोमोबाइल जो है सेलेक्ट कर लेना है। वो आपको अपने अकॉर्डिंग जो है देख लेना है, जिस भी प्रकार की आप फाइल लॉगिन कर रहे हो। प्रोडक्ट में आपको सेलेक्ट कर लेना, उद्यम नंबर वगैरह जो जो चीज़ें मेंशन है। और यहाँ देखो जहाँ रेड लग रहा है वो जो है कंपलसरी है आपको फिल करना है। रजिस्टर्ड बिजनेस एड्रेस डिटेल, जहाँ पे जो कस्टमर है वो अपना बिजनेस कर रहा है करेंटली, वो एड्रेस आपको जो है इसमें डालना होगा। बिजनेस के सेलेक्ट करने के बाद आपको सोल प्रोप्राइटर जो पर्सन है मेन जो बिजनेस को कर रहा है उसकी डिटेल डालनी है। करेंट रेजिडेंशियल एड्रेस उसका डाल देना। अगर जो परमानेंट है वही सेम है तो आपको यस पे टिक कर देना, अदरवाइज नो है कर पे क्लिक करके जो है आपको अलग से एड्रेस करंट वाला फिल करना होगा। यहाँ पे आप जो है एड्रेस फिल करने के बाद नेक्स्ट करोगे तो गारंटर की डिटेल देनी होती है। बाकी आप जो है इसको रिमूव भी कर सकते हो, अगर देना चाहो तो दे भी सकते हो, अदरवाइज फर्स्ट को रिमूव जो है इसमें कर देना है। फिर जो है नीचे आपको 2 रेफरेंसेस की भी जो डिटेल है वो ऐड करनी होती है, तो उनको ऐड आपको जो है कर देना है। नीचे आएंगे तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। सबसे पहले आपको पैन कार्ड अपलोड करना है, करंट रेजिडेंस है प्रूफ अपलोड करना है जिसमें कि आधार अपलोड कर सकते हो। अगर आधार वाले पे रहते हो तो
इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो वो अपलोड कर सकते हो। रजिस्टर बिजनेस प्रूफ, जीएसटी या एमएसएमई अपलोड कर दो उसमें। फिर आपको बैंक स्टेटमेंट जो इसमें अपलोड करना है, ये सारा कुछ अपलोड होने के बाद नेक्स्ट कर देना है। और बैंक स्टेटमेंट अपलोड होने के बाद एक जो फाइनल कुछ जो अप्रूवल है वो आ जाता है। अब फाइनल नहीं आता, फाइनल जो आरएम की साइड से ही आता है। तो इस तरीके से जो आपकी कंप्लीट फाइल है वो लॉगिन हो जाती है। लॉगिन होने के बाद जो आपको अपने आरएम से कांटेक्ट करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो सारा प्रोसेस है वो समझ आ गया होगा। सारी जो डिटेल है वो आपको हमारी साइट